सत्य ने कहा, राजा, जैसे कोई किसी चीज को मोम से चिपकाता है, उसी तरह तूने अपने आप को फुलाने के लिए और प्रशंसा पाने की इच्छा से ये फल इस पेड़ पर लगा दिए थे। मेरे तेज से मोम गल गया, पेड़ ठूट का ठूट रह गया। जो कुछ तूने दिया और किया, सब दुनिया को दिखलाने के लिए और लोगों की प्रशंसा पाने के लिए किया। तूने ईश्वर की भक्ति और जीवों के प्रेम में से कुछ भी नहीं किया। भोज ने एक ठंडी सांस ली। उसने तो औरों को भूला हुआ समझा था, पर सबसे अधिक भूला हुआ वो आप ही निकला। सत्य ने उस पेड़ की ओर हाथ बढ़ाया तो सोने की तरह चमकीले पीले पीले फलों से लदा हुआ था। सत्य का हाथ पास पहुँचते ही इसका भी वही हाल हुआ जो पहले वाले का हाल हुआ था। सत्य बोला, राजा, इस पेड़ पर ये फल तुमने स्वार्थ सिद्ध करने की इच्छा से लगाए थे। कहने वाले ने ठीक ही कहा है कि मनुष्य मनुष्य के कर्मों से उसके मन की भावना का विचार करता है और ईश्वर मनुष्य के मन की भावना के अनुसार उसके कर्मों का हिसाब लेता है। तू अच्छी तरह जानता है कि यही न्याय तेरे राज्य में न्याय नहीं। वो तो बेनीव का घर है जो बुढ़िया के दांतों की तरह हिलता है। अब गिरा तब गिरा। भोज के माथे पर पसीना आ गया। उसने आंखें नीची कर ली। जवाब कुछ ना बन पड़ा। अंत में तीसरे पेड़ की बारी आई। सत्य के हाथ लगाते ही उसकी भी वही दशा हुई। राजा अत्यंत लज्जित हुआ। सत्य ने कहा, ये तेरे तप के फल कदापि नहीं। इनको तो इस पेड़ पर तेरे अहंकार ने लगा रखा है। वो कौन सा व्रत और तीर्थ यात्रा है जो तूने निराकारी होकर केवल ईश्वर की भक्ति और जीवों की दया से की हो। तुमने यह तप इसीलिए किया कि तू अपने लिए औरों से अच्छा और बढ़कर विचारे। ऐसे ही तप पर से ए राजा, तू स्वर्ग को पाने की आशा करता है, परंतु तुम यह तो बताओ कि मंदिर के मुंडेरों पर जानवरों की तरह क्या दिखाई पड़ रहा है? कैसे सुंदर और प्यारे मालूम होते हैं। राजा के हृदय में फिर घमंड ने करवट ली। मानो बुझते दिए में तेल पड़ गया। जल्दी से जवाब दिया, है सत्य, ये जो कुछ तुम मंदिर के मुंडेरों पर देख रहे हो, मेरे संध्या वंदन का प्रभाव है। मैंने जो रातों में जाग जाग कर और माथा रगड़ते रगड़ते इस मंदिर की दहली को घिसकर ईश्वर की स्तुति, वंदना और विनती की है, वही अब चिड़ियों की तरह पंख फैलाकर आकाश को जाती है, मानो ईश्वर के सामने पहुंचकर स्वर्ग का राजा बनाती है। सत्य ने कहा, राजा, दीनबंधु जगदीश्वर अपने भक्तों की विनती सदा सुनता रहता है। जो मनुष्य शुद्ध हृदय से निष्कपट होकर नम्रता और श्रद्धा के साथ अपने दुष्कर्मों का पश्चाताप अथवा उनके क्षमा होने का कुछ भी निवेदन करता है, उसका निवेदन उसी क्षण सूर्य चांद को भेद कर पार हो जाता है। फिर क्या कारण है ये मंदिर की मुंडेरों पर ही बैठे रहे? आओ चलकर देखें कि हम लोगों के पास जाने पर ये आकाश को उड़ जाते हैं या उसी जगह पर परकटे कबूतरों की तरह फड़फड़ाते रहते हैं। भोज डरा मगर सत्य का साथ न छोड़ा। जब मुंडेरों पर पहुंचा तो देखा कि वे सारे पक्षी जो दूर से सुंदर दिखाई देते थे मरे पड़े हैं, पंख नूचे खूचे और अधिकतर सड़े हुए। सत्य बोला, बस यही है तेरे पुण्य कर्म। इसी स्तुति, वंदना और प्रार्थना के भरोसे तू स्वर्ग में जाना चाहता है। सूरत तो इनकी अच्छी है पर जान बिल्कुल नहीं। जो कुछ तूने किया, जो तुमने एक बार भी मन से पुकारा होता कि दीनबंधु दीनानाथ दीन हितकारी, तू मुझ डूबते हुए पापी को बचा, मुझ पर कृपा दृष्टि कर, तो तेरी वो पुकार तीर की तरह तारों के पार पहुंची होती। राजा ने सिर नीचा कर लिया। उससे कुछ उत्तर न बन पाया। जब राजा का सपना टूटा तो उसका बुरा हाल था। उसे अपने आप से बहुत ग्लानि हो रही थी।